क्या हालचाल भाई लोग। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि टाइगर 3 को लेकर जो भी थ्योरीज मैंने वीडियो में दी थी सब सच हो गई, चाहे वो आतिश के प्लान को लेकर हो या फिर जोया के धोखे को लेकर। यहाँ तक कि मैंने अपनी वीडियो में कबीर और पठान का कैमियो कब और कैसे होगा ये तक बता दिया था और सब सही साबित हुआ। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। मेरे रेगुलर व्यूअर्स समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। खैर टाइगर 3 में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन तुम आगे ध्यान से बढ़ना क्योंकि स्पॉइलर होंगे। तो चलो एक नजर कहानी पर डाल लेते हैं। शिनॉय सर के जाने के बाद और रॉ के चीफ की कुर्सी पर मैथिली मेनन का नया चेहरा हमें देखने को मिला। अब ये टाइगर को अपने पुराने साथी गोपी को तालिबानियों के चंगुल से छुड़ाने का मिशन सौंपती है। टाइगर उसे जिंदा वापस तो लाता है, लेकिन गोपी इतना घायल होता है कि इंडिया आते ही दम तोड़ देता है। लेकिन मरने से पहले वो टाइगर को बताता है कि एक नए आउटफिट ने जन्म लिया है और वो बहुत ही जल्द पाकिस्तान में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और उनके साथ एक डबल एजेंट है जो जोया है। और यहाँ पर भाई टाइगर की हालत टाइट हो जाती है क्योंकि एक मर्द औरत का सब कुछ सह सकता है पर धोखा उसे बर्दाश्त नहीं होता। खैर टाइगर जोया पर नजर रखता है पर अफसोस कि उसे कुछ नहीं मिलता। हालांकि जब वो मान लेता है कि शायद गोपी गलत था, तभी रशिया के एक और मिशन में उसे जोया मिलती है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि आतिश की एंट्री होती है। दरअसल आतिश ने जोया और टाइगर के बेटे जूनियर को किडनैप कर लिया था और जूनियर के जरिए वो जोया को ब्लैकमेल करके ये सारे काम करवा रहा था। खैर मुझे टाइगर 3 की सबसे अच्छी बात लगी कि मेकर्स ने इस बार स्टोरी पर ध्यान दिया है, वरना स्पाई में ज्यादातर एक्शन पर ही ध्यान रहता है। लेकिन इस बार चीजों को अच्छी तरह से कनेक्ट करने के लिए एक अच्छी स्टोरी बिल्ड करने की पूरी कोशिश हुई है। खास करके पास्ट के कनेक्शन काफी अच्छी तरह बनाए गए हैं। जोया के पिता का एक ISI एजेंट होना और आतिश का मेंटोर होना, वहीं पे जोया का आतिश की शागिर्द होना, काफी पारिवारिक माहौल बन गया था। हालांकि मूवी में कुछ खामियां भी है, जैसे कि सलमान भाई की एक्टिंग जो तुम्हें हर सिचुएशन में सेम फील देगी क्योंकि भाईजान ने कोई एक्सप्रेशन दिए ही नहीं। उनकी बीवी बेवफा है, सेम एक्सप्रेशन। उनका बेटा मरने वाला है, सेम एक्सप्रेशन। उनके एक एजेंट का गला आतिश ने धीरे से काटा, फिर भी भाई के सेम एक्सप्रेशन। और तुमको तो पता है भाईजान के आगे कोई क्या बोल सकता है। उनसे कौन ही कहेगा कि भाई ये सीन और बेटर हो सकता था। खैर बेटर से याद आया, हर बार की तरह इधर भी CGI और VFX की प्रॉब्लम साफ दिखाई देती है। टाइगर का एंट्री सीन तो सीधा आदि पुरुष को टक्कर देता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। वैसे इसका बजट 300 करोड़ होने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। अगर भाईजान ने बजट का आधा हिस्सा ना लिया हो तो ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर पठान के बाद से वायर को यकीन हो गया है कि उनकी फिल्में स्टारडम की वजह से चलती है, VFX की वजह से नहीं। खैर अगर हम कास्ट की बात करें तो सबने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है। कटरीना हर बार की तरह एक्शन बखूबी कर रही है और टॉल में तो कहर ढा रही है, लेकिन इमरान हाशमी का वो भौकाल नहीं देखने को मिला जो जिम का था और इसमें उनकी गलती भी नहीं है। सच कहूं तो टाइगर 3 देखने के बाद साफ पता चलता है कि आतिश को मेकर्स ने स्टोरी में कोई मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ ब्रूटल कर सके, लेकिन फिर भी इमरान हाशमी ने अपना बेस्ट दिया है। अगर उन्हें और स्क्रीन मिलती तो डेफिनेटली वो यादगार विलन प्ले करते, पर 80% स्क्रीन तो अपने भाईजान ले गए। और विशाल जेठवा जिस तरह के एक्टर हैं, मुझे लगा था कि स्पाइवर्स में उन्हें आगे भी दिखाया जाएगा, लेकिन इन्होंने तो उन्हें 5 मिनट में ही निपटा दिया। वैसे SRK का कैमियो वाकई में अच्छा था। पठान और टाइगर को अपनी फनी केमिस्ट्री के साथ एक्शन करते हुए देखने में मजा तो आया, लेकिन यहाँ पर पठान वाली प्रॉब्लम थी, डुप्लीकेट से चेहरे को ठीक से मैच नहीं कर पाए। पठान में भी यही हुआ था। कई एक्शन शॉट्स में SRK का फेस अजीब लग रहा था, स्पेशली में हवा में तार से लटकते वक्त ऐसा लग रहा था कि वो SRK नहीं है। और यार ये छोटी चीजें मजा डबल होने से रोक देती है। लेकिन सच कहूं तो पूरी टाइगर 3 देखते वक्त बस ऋतिक के कैमियो का ही सबको इंतजार था। और क्या एंट्री थी भाई कबीर की। लेकिन वॉर 2 के विलन को लेकर जो वाइब आ रही है ना, मैं सच कह रहा हूँ वो स्पाइवर्स के किसी भी विलन से मुझे अभी तक नहीं आई है। मैं फुल्ली श्योर हूँ कि वॉर 2 स्पाइवर्स की हर मूवी को पीछे छोड़ देगी। सोचो पहले ही कबीर में इमोशन बहुत कम थे और अब तो वो इतना ब्रूटल बन गया है कि ये डेविल वर्सेस डेविल का वॉर होने वाला है। खैर इस पर हम एक डिटेल वीडियो में आराम से बात करेंगे कि वॉर 2 में क्या होने वाला है। लेकिन टाइगर 3 ऑब्वियसली वन टाइम वॉच है। एक्शन और अच्छे VFX की उम्मीद लेकर मत जाना। लेकिन हाँ सलमान भाई की पिछली फिल्मों से तो बहुत ज्यादा बेटर है और बोर होने के चांसेस भी बहुत कम है। खैर अगर तुमने टाइगर 3 देख ली है तो तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम्हें और स्पॉइलर चाहिए तो मेरी स्पाइवर्स की प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।